हज़रत सैयदना हम्माद बिन सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने गुलाम बेचा। खरीदार से कहा, इसमें चुगलखोरी के अलावा और कोई ऐब नहीं। खरीदार ने कहा ठीक है, कोई नहीं, मुझे मंजूर है, और वो इसे खरीद कर ले आया। अब ये गुलाम जो था ये चंद दिनों तक तो खामोश रहा, फिर अपने मालिक की बीवी से कहने लगा, आका तुझे पसंद नहीं करता और तेरी जगह दूसरी औरत को लाना चाहता है। एक काम कर, जब तेरा शोहर सो रहा हो तो उस तरह लेना और इसकी गुद्दी के पास के कुछ बाल काट कर मुझे दे देना, मैं इस पर कुछ पढ़ा कर दे दूंगा तो यूं कि तेरा घर बच जाएगा। दूसरी तरफ उसने शोहर को कहा कि तुम्हारी बीवी ने किसी और से दोस्ती बना रखी है और तुम्हारे कत्ल का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तुम आज जब सो झूठ मूठ सोना तो नहीं जाना, वरना काम हो जाएगा तुम्हारा पूरा, हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। चुनाचे वो शख्स घर गया। अब अंडरस्टूड सी बात है, बीवी को कहा तो बीवी के एटीट्यूड में फर्क, शोहर को कहा तो शोहर के एटीट्यूड में फर्क तो आना ही आना था। अब जब शोहर सोया तो दिमाग में बात तो थी, देखे आज क्या कत्ल का मंसूबा है, झूठी बूटी सो गया। बीवी ने देखा कि तो सो गए, तो उसने उस तरह निकाला और जैसे ही उसकी गुद्दी के बाल काटने लगी तो उसने उसको पकड़ लिया, ये तो मुझे कत्ल करना चाहती है। उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। फिर औरत के घर वाले आए, उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। इस तरह एक चुगलखोर की वजह से दो कबीलों में जंग छिड़ गई। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस वाक्य को नकल किया है। ये चुगलखोर जो है ना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और इसकी एक बड़ी तारीफें भी हैं, लेकिन आम आदमी समझ जाता है कि यार ये चुगलखोर है। अब आपको अगर को आपको बताया गया फलाना ने तुम्हारे बारे में ये बोला है, तो हमको कितना मीठा लगता है ना ये, यार कैसा मतलब सोना सोना सा मीठा मीठा सा आदमी, मेरा कितना हमदर्द है। अरे बुजुर्ग फरमाते अगर कोई तुम्हारे पास आकर किसी की चुगली कर रहा है ना, तो तैयार हो जाओ कि वो किसी के पास जाकर तुम्हारी चुगली जरूर करेगा। उसकी ग़िज़ाई है ये, उसको मजा ही नहीं आता किसी की लगाई बुझाई ना करे, इधर क्या बात उधर, उधर की बात इधर ना करे। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं। तो ये जो आपस में जो लड़ाई करवाते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। अब मैं बयान तो कर रहा हूं, हो सकता है, वेरी सॉरी टू से, जो सुन रहे हैं क्या हो सकता है कि इसमें भी कोई ऐसा हो। देखिए, जब बयान सुना जाए ना, तो इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी के बारे में सोचे, इस तरह के मौजू में अपने बारे में गौर करना बहुत जरूरी होता है। मुझ में तो ये आदत नहीं है, चुगलखोर को थोड़ी पता है वो चुगलखोर है, वो तो हमदर्द बना फिरता है, वो तो उसका तो काम ही यही है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते रहना, और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं ना, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, जबकि इसकी हौसला अफजाई बनती नहीं है। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम के मुतालिक मरवी है, एक शख्स ने आपसे किसी की चुगली की। अब देखिए मौला अली का अंदाज, तो आपने फरमाया ए फुला, जो कुछ तुमने कहा हम इसके बारे में पूछगछ करेंगे, तफ्तीश करेंगे, तहकीक करेंगे, जो तुमने कहा वो बात दुरुस्त है या नहीं। अगर तुम सच्चे हुए तो हम तुमसे नाराज होंगे, यानी अगर तुम सच्चे हुए तो हम तुमसे नाराज होंगे। अगर तुम झूठे हुए तो तुम्हें सजा देंगे, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें माफ कर दें। उसने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ कर दीजिए,
समझ रहे हैं आप? हमारे पास आकर लोग किसी न किसी की बात करते हैं, शायद ही हम में से कोई हो जो बच्चा हुआ इल्ला माशाअल्लाह, आकर बस ये शौक है लोगों का, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। औरतों में तो बहुत ज्यादा है, नो डाउट, मर्द भी पीछे नहीं है, लेकिन इस मामले में बदकिस्मती के साथ औरतों में ये बुराई ज्यादा पाई जाती है। होते बाज बुराइयां मर्दों में ज्यादा पाई जाती है, बाज बुराइयां औरतों में ज्यादा पाई, ये बुराई औरतों में ज्यादा पाई, लेकिन मर्द भी लगे हुए ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज के अंदर, हत्ता के जो टीचर्स होते हैं ये भी बड़े पढ़े लिखे और सुलझे हुए नजर आने वाले लोग, और ये चुगली कर रहे होते हैं। शायद इन्हें पता ही नहीं है कि चुगलखोर के बारे में हदीसों में क्या क्या आया। मैं अभी सुनाता हूँ, मगर यहाँ में मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जो अमल किया, क्या ये अमल हमारे लिए रोशनी का काम नहीं दे रहा? कोई भी आकर हमसे कोई सी बात कहता है कि यार आपके बारे में फला ने यूं कहा, अच्छा ठीक है मैं देखी करता हूं, देखिए अगर आप झूठे साबित हुए तो फिर, अच्छा अगर सच साबित हुआ तो प्यार थोड़ी आएगा। चुगली तो की ना उसने यार, बंदा तो सही नहीं है ना। कोई मसलिहत शरई, कोई इजाजत शरई हो तो एक अलग बात है, मकबरा बात करनी होती है। तो या तो हम तहकीक करेंगे क्या हमारी जबान से निकलेगा, और अगर अब सही साबित हुए तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे, और अगर अब झूठे हुए हम तो क्या सजा देंगे? हम सजा तो नहीं दे सकते, वो तो एक अलग कैटेगरी होती है, एक अलग लेवल होता है, एक अलग दर्जा होता है, अलग इख्तियारात होते हैं, अलग जिम्मेदारियां होती है। हम कुछ तो कर सकते हैं यार कि भाई हम तुम झूठे साबित हुए तो फिर युदात होंगे, वो बाकी रहेंगे। अदरवाइज एक बार बंदा किसी को देख लेना प्यारे इस्लामी भाइयों के, यार ये ऐसा है, हमें इससे कट जाना चाहिए। मतलब नहीं, ऐसे दो चुगलखोर कभी दोस्त नहीं होना चाहिए। अपने अंदर चेक करें। हमारे नॉर्मली फ्रेंड सर्कल जो होता है, चाय पीने इधर उधर जो हम जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, इसमें एक दो से निकल आएंगे, सब में नहीं होता, मगर एक का ऐसा पीस निकल आता है, एक का दाना होता ही इस तरह का सड़ा हुआ, ये सड़ा हुआ दाना है जो हमारे अंदर घुस गया है। दोस्तों में लड़ाई डलवाएगा, दोस्तों में इख्तलाफ करवाएगा, दोस्तों में अजीब व गरीब दुश्मनियां करवाएगा। जी ऐसे ही होते हैं ये लोग। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद शरीर लोगों के बारे में तुम्हें ना बताऊं? शरीर लोगों के बारे में तुम्हें ना बताऊं? सहाबा किराम ने अर्ज की, जरूर। फरमाया, चुगलखोर, दोस्तों के दरमियान फसाद डालने वाले, पाकबाज लोगों के ऐब तलाश करने वाले। ये अजीब बीमारी है यार, ऐब तलाश करो, पाकबाज अच्छे लोगों के ऐब तलाश करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के बारे में कोई बात फैलाए ताकि इसके सबब उससे नाहक ऐब लगाए, तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उससे जहन्नम की आग में ऐबदार कर देगा। आसान बहुत, तुम ये चल पड़ा यार, ऐब ढूंढो, कैमरा लेकर ऐब ढूंढो, बाकायदा इसकी तो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग। हर रिपोर्टिंग गलत है मैं ये नहीं कहता, मगर जो शरअन गलत है वो गलत है। बिला इजाजत शरई ऐब ढूंढते हैं। कुरान कहता है वला तजस्ससू, बाकायदा इसके पैसे मिलते हैं। अंदर की लाओ, अंदर की, अबे कितनी अंदर की लाई है भैया, कितनी अंदर की लाई, और अंदर की ला, और अंदर की ला, उसकी माँ बहनों की ला, उसकी घर वालों की ला, उसकी बीवी की ला, उसकी अपनी ला, लिया कहीं से रेटिंग मिलेगी। अल्लाह के बंदो, तुम्हें रेटिंग चाहिए कि जन्नत चाहिए? यूं लोगों के ऐब उछा, जबकि इजाजत शरई। बात यहां पर एक कंडीशन लगाकर आगे बढ़ता हूं, अगर कोई शरअन इजाजत है, और जितनी इजाजत है वो एक अलग सूरत है, मैं आप जो गुफ्तगू कर रहा हूं उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखिए। जो हमारे हो रहा है, छोटी छोटी चीजों को उछालते हैं यार, बेवजह और गलत चीजों को उछालते हैं, ढूंढते हैं। आज तो ये मजे ले रहे होते हैं,
मैं माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, ये जो कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं, मगर वो लोग जो इस तरह की खबरों को देखने में, इस तरह की खबरों को सुनने में, इस तरह की रिपोर्ट्स को पढ़ने में, इस तरह की वीडियोस को देखने में, इस तरह की तहरीर को पढ़ने में लुत्फ उठा रहे हैं, वो देख रहे हैं यार इसका सेकंड एपिसोड कब आएगा, इसकी दूसरी किस कब आएगी, अब क्या दे रहा है, अब क्या मजे ले रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको नहीं एहसास होता यार ये हम गलत कर रहे हैं? भाई आखिर ऐसे कि अगर रेटिंग बढ़ती है, अगर ऐसे के व्यूज बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे के लाइक्स बढ़ रहे हैं, जो इस तरह की मतलब के मिर्च मसाला लगाकर बात करता है, लोगों के ऐब उछालता है, लोगों के ऐब निकालता है, लोगों के खराबियां निकाल निकाल कर बयान करता है, बंदे लगाता है, पैसे खर्च करता है, बिठाता है, निकाल कहीं से कोई सी चीज मिले और उसमें अल्लाह ना करे कोई दीन की खिदमत करने वाले के खिलाफ निकाले, इशाअत फाहिशा की तरफ चला जाता है। वो कुरान करीम में इशाअत फाहिशा कहा गया है, कई ऐसी चीजें हैं कुरान करीम की तफसीर पढ़े, सूरह नूर के अंदर इशाअत फाहिशा है, जो लोगों में चाहते कि बुरा चर्चा फैले और उसके लिए बाकायदा पेमेंट दी जाती है, बाकायदा खर्च दिया जाता है, बाकायदा बंदे रखे जाते हैं, निकाल के दे उछालो। और फिर भी इसमें भी बाज लोग वो हैं जो दीन का नुकसान कर रहे होते हैं। अल्लाह ना करे कोई इमाम साहब के पीछे लगा देता, कोई ये पता चले इमाम साहब निकले तो मैं अपना इमाम लगाऊं, ये हटे तो मैं लगाऊं, ये कमेटी वाले हटे तो मैं लगाऊं। ऑफिस के अंदर लगे हुए होते, कोई निकाल यार, सेठ को बोलो इसको फारिग करवाते ना, अच्छा इसकी टीम बनती है यार, ये चुगलखोरों का भी नेटवर्क बनता है, टीमें बनती हैं। क्या तमाशा है, अल्लाह से डर नहीं लगता? क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे ऐसे शख्स को? अगर अल्लाह पाक अपने हुजूर खड़ा करके इरशाद फरमाए, जो तूने मेरे बंदे के बारे में बात की साबित कर। सुना बोलेगा वहां पर कि मैंने सुना था, तो क्या है सुनने वाले तूने हदीस पाक ना सुनी कि जो सुनी सुनाई बात आगे कर दे, उसके किसी शख्स के झूठा होने के लिए काफी है को सुनी सुनाई बात आगे कर दे। इसे कैसे सुना था? मुझे लगा, क्या कहते? मुझे लगा। अरे भाई तुझे कहां से लगा, किसने लगाया? तो किधर तुझे लग जाता है? मुझे लगा, तो लगा पर लगा देगा, लगा पर पोस्ट लगा दी, लगा पर बात लगा दी, मुझे लगा। अरे भाई कैसे लगा, कैसे कह सकते हो यार लगा? मुसलमान है वो, अब कैसे बात करते हो उसके बारे में? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे को देखकर फरमाते हैं मुसलमान की हुर्मत तुझसे ज्यादा है। ऐसे कैसे लगा यार? खुदा का खौफ कर। ऑफिस के अंदर अल्लाह से डर, घर में अल्लाह से डर, पड़ोसियों के मामले में अल्लाह से डरो। अगर कोई तंजीम में हो, कोई इदारे में हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी जगह पर हो, चाहे वह पॉलिटिकल वे में है, चाहे वह सोशल वे में है, चाहे वह रिलीजियस वे में है, व्हाटएवर, एक मुसलमान को इस बात पर गौर करना चाहिए कि मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं यार। हाउ कैन आई प्रूफ? मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं इसको? आई डोंट हैव एनी एविडेंस, ओनली अजम्पशन। क्या आप अजम्पशन पर बात करेंगे, गुमान पर बात करेंगे, जबकि आप कोई शरई सबूत, कोई शरई वजह नहीं? चले किसी के ऐब की कोई शरई सबूत, शरई वजह आ भी गई, क्या उसको प्रोपोगेट करने की आपको इजाजत है? इजाजत है? क्या सबको प्रोपोगेट करने की इजाजत है? क्या सोशल मीडिया पर देने की इजाजत है? क्या इसकी वीडियो बनाने की इजाजत है? अरे पूछो तो सही, किसी मुफ्ती के पास बैठ तो जाओ, शरई रहनुमाई तो लो, वो भी खौफे खुदा के साथ आपको बात तो करे, हाँ इजाजत है या नहीं है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते रहने वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह मुझे भी नेकी की तौफीक दे, अल्लाह आपको भी नेकी की तौफीक दे, अल्लाह हम सबको नेकी की तौफीक दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी शख्स के बारे में कोई ऐसी बात फैलाए जो उसमें ना हो, उसके सबब दुनिया में उस पर ऐब लगाए, तो अल्लाह पाक पर हक है कि बरोज़े क़यामत उसे नारे जहन्नम में पिघला दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जो किसी मुसलमान के खिलाफ ऐसी बात की गवाही दे जो उसमें ना हो, तो उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मनकुल है कि कब्र में 1/3 अजाब चुगली की वजह से होता है। अल्लाह की पनाह, मैं आज जो आपके साथ मौजू लेकर आया हूं, इसको संजीदगी के साथ हमें लेना पड़ेगा, गौर करना, अपनी आदत तो गौर करना पड़ेगा कि मैं कहीं बैठता हूं तो मेरा तरीका क्या। इसमें आप एक काम करें, जो मौजू लेकर आया हूं, चुगली के साथ साथ आप गिबत को भी ले लें, तोहमत को भी ले लें, बोतान को भी ले, सबको ले, कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, या इसकी बात उससे कर, उसकी बात इससे कर, लगाए बुझाए को भी ले ले, दो रुखे को भी ले रहे हैं, दो जबानों वाला होता है, सबको लें और अपना हम जायजा लें कि अगर हम इस आदतों को लेकर बगैर तौबा की कब्र में उतर गए, अल्लाह और उसके रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। इस्लामी बहनें भी गौर करें जो मदनी चैनल पर है ना, बिल्कुल नहीं, कुफ्र मदीना लगा कर रखे, इधर की बात उधर, पता चला पड़ोसन की बात करेंगे तो रिश्तेदारों की बात करेंगे, तो भाभी भाभी की बातें करेगी, भाभी नंद की बातें करेगी तो नंद भाभी की बातें करेगी। अजीब व गरीब तमाशा है। घरों के अंदर आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, इल्ला माशाअल्लाह जो बच्चे हुए और आग लगी हुई है घर के अंदर। औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। फिर 4-5 भाई अगर एक साथ रहते हैं तो इनकी औरतें आपस में भाइयों में लड़ाइयां करवा देती है। अल्लाह की पनाह। तो हमें भी कच्चे कान का भी होने की क्या जरूरत है। अगर कोई आकर कोई ऐसी बात करता है तो हम क्या उसकी बात को तस्लीम करते चले जाएंगे, मानते चले जाएंगे कि जो कहा बस वो ठीक है। बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बैठा हुआ था, एक शख्स आया, हजरत इमाम मोहम्मद बिन शहाब जोहरी अलैहि रहमा भी वहां तशरीफ फरमा थे। सुलेमान ने आने वाले से कहा, मुझे पता चला है तुमने मेरे खिलाफ फुला फुला बात की है। उसने जवाब दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सुलेमान ने कहा, जिसने मुझे बताया है वो सच्चा आदमी है। अपने दिमाग में कैसी 10 बातें आ रही होगी, यार उससे मुझे बताया, वो झूठ तो नहीं बोलता है। सुलेमान ने क्या कहा, जिसने मुझे बताया वो सच्चा आदमी है। हजरत इमाम जोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, चुगलखोर कभी सच्चा नहीं हो सकता। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, आपने सच फरमाया। फिर उस शख्स से कहा, तुम सलामती के साथ चले जाओ। अब ये लोग कहां, अब ऐसी चीजें कहां मिलती हैं। अब तो बस तम है, इसकी बात उससे, उसकी बात उसके, इसकी बात उससे। आज तेन अकल हमने इस चारा की चीजों में पढ़ना भी नहीं है। एक तो वो जो ये कर रहा है उसको तो चले हम समझा रहे हैं, समझा ही रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे समझो, ये फायर करने वाला तो एक है, बात करने वाला तो एक है, तमाशा दिखाने वाला एक है। ये जो सारे तमाशाई बने हुए हैं, इसका क्या आज ये तय ना कर लें कि हमने ऐसी कोई पोस्ट, कोई वीडियो, कुछ भी नहीं देखना यार ना। मेरे कान, मेरे आंखें इसलिए थोड़ी है, इसकी वजह से मैं जहन्नम में क्यों जाऊं यार। तो फिर देखेंगे और हम भी, अल्लाह पाक माफ करे, हम भी इसको आगे बढ़ा देंगे, फॉरवर्ड। अब तो लोग, एक तो व्हाट्सएप, अब तो अपने पेज पर डाल देते यार, और ऐसी ऐसी चीजें बादों का आंखों के सामने से गुजरती हैं किसी के बारे में, अल्लामान व लफीज। हमें अंदाजा है, पता हो कह रही है गलत है, यानी ऐसी ऐसी बातें करते जो अगले के ख्वाब में भी नहीं है, यानी ऐसी बातें करें। अभी आप बैठे हुए हैं, तो पता चला, हाँ यार इस वक्त रात में ये किसे काम कर रहा है, आप मान लोगे, आप बोलोगे नहीं अभी रात का भी दिन है। इतना सेंस नहीं हमारे दरमियान, वो रात को दिन बता देता है, दिन को रात बता, हम मान लेते हैं। तो अगर अल्लाह ना करे हमारे अंदर चुगलखोरी की इस तरह की आदतें हैं, तो आज अल्लाह पाक सब सच्ची तौबा कर ले आज। और चुगलखोर की शामत यह है कि हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, बनी इसराइल
जब कहत में मुब्तला हुए तो हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह इला नबीना वालेसलाम ने कई मर्तबा बारिश की दुआ की, बारिश ना हुई। फिर अल्लाह ने वही के जरिए आपसे फरमाया, मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथ लोगों की दुआ कबूल नहीं करूंगा क्योंकि तुम में चुगलखोर मौजूद है। और वो चुगली पर डटा हुआ है, मुसीर है उसके ऊपर। हज़रत सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे रब मुझे बताओ वो कौन है ताकि मैं इसे अपने दरमियान से निकाल दूं। अल्लाह फरमाता है, मूसा मैं तुम्हें चुगली से मना करता हूं, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं कैसे बताऊं? अब क्या हुआ? अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको तौबा कराई, सबको तौबा कराई, तौबा करवाई। इसके बाद दुआ की, अल्लाह पाक ने बारिश बरसा दी। एक चुगलखोर की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, आपके साथ एक इज्तिमा है, लोग हैं, एक चुगलखोर उसके दरमियान में दुआ कबूल नहीं हो रही। खुद चुगलखोर सोचे कि इसकी दुआ कैसे कबूल होगी, इसकी नहूसत इतनी है चुगलखोर की, हम समझ ही नहीं रहे, हम इसको इजी ले रहे होते हैं। चुगली है ना, तो जो भी इधर की उधर उधर की इधर करने बैठा है, मेहरबानी करे, अपने रब से डरे और चुप रहे। मन समाता नजा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। हदीस पाक में आता है, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। हमें खामोश रहना आ जाए, हम कम गुफ्तगू करें। एक और हल में आपको बयान करता हूं, दो तीन चीजें बयान करता हूं। नंबर एक, हम जब भी आपस में बैठे एक कमेंटमेंट कर लेते हैं, राइट, कमेंटमेंट कर लेते हैं, एक कुछ तय कर लेते हैं, मुआहिदा एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम किसी मुसलमान की बुराई नहीं बयान करेंगे। क्या लगता है हो सकेगा? सोच लें। जब चार इस्लाम में बैठेंगे, चार दोस्त बैठेंगे और चारों ने तय किया हुआ है, नतीजा पता है क्या निकलेगा? थोड़ी देर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा, कुछ तो बोल। क्या बोलूं यार, चल तू कुछ बोल। है ही नहीं, क्या बोलूं यार, जो है वो तो मना किया ना, अपने को बोलना नहीं है ना। चल भैया तू बोल दे, मेरे पास भी ऐसी कोई खबर है, छोड़ दो यार, मना किया ना, अपने को बोलना नहीं है। चल चौथा बोलेगा, तू तो बोल। बोला यार तुम तीनों से ज्यादा मेरे पास है, छोड़ यार, बोलना ही नहीं है। चारों चुप ना बैठे तो मुझे कहिएगा, है ही नहीं कोई। वरना तो इसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, पता चला तुझे, तुझे मालूम है? अपने बोल दे नहीं मालूम है। मैं उस दिन बता रहा था, मेरी वो पोती, अभी तो नहीं कहती लेकिन पहले होती थी, दादा दादा आपको मालूम है? मैं कहा नहीं मालूम, मुझे पता ही नहीं मालूम है। दादा सुनो तो सही। मैं कहा, फिर पूछे दादा आपको मालूम है? मैं कहा नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो जो हमारे भी आ गए, यार आपको पता चला? नहीं पता चला। नहीं पता भाई, तेरी मेहरबानी, क्या करूंगा जानकर? किसी पाक दामन पर तोहमत लगाएगा, फला ने यूं कर दिया, फला ने यूं। अच्छा इतनी सारी बातें करने के बाद अच्छा बोलेगा, अच्छा हल निकाल। हल तो भैया नहीं है मेरे पास, ट्रैक्टर भी नहीं है, हल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भैया तो फिर क्यों 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 जमीन खोद रहा था? क्यों अपनी कब्र आखिरत को दाव पे लगा रहा था? क्यों हमारी भी कब्र आखिरत को दाव पे लगा रहा था? जब है ही नहीं कोई हल, बताएं आप 100 टॉपिक अपने निकालें, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जस्ट ओनली बस फीलिंग शेयर करेंगे, पेट हल्का करेंगे, सीने का बोझ हल्का। सीने का बोझ हल्का नहीं हो रहा, सीने ने पेट में कोई आग भरी है। खुदा के बंदो, अल्लाह से डरो और ना बोलें ए लंबी लंबी की बातें करेंगे, ए लंबी लंबी की बातें करेंगे, ए लंबी लंबी बातें करेंगे। हाँ करेंगे और मजे लेंगे, क्योंकि गिब्बत में शराब से ज्यादा नशा और शहद से ज्यादा मिठास है। कान लगा कर सुनते हैं, ऐसा मजा ले रहे होते, बेब बयान करो किसी का, ऐसे मजे ले रहे होते। अखबार में खबर भी ऐसी पढ़ रहे होते, किसी की है भाई, कस्टमर है तो प्रोडक्ट आ रही है ना, बात समझ रहे हैं?
कस्टमर है तो प्रोडक्ट आ रही है ना। लोग ऐप सुनना चाहते हैं, लोगों के ऐप देखना चाहते हैं, इनकी फैमिली लाइफ के कमजोर पहलू देखना चाहते हैं, इनके वीकनेस को देखना चाहते हैं, इनकी किसी न किसी ऐसी कमजोर बातों को सुनना चाहते हैं। तभी तो लोग निकाल कर पैसे देकर खबरें निकालते हैं और छापते हैं, देते हैं, यहां देखा जाएगा, सुना जाएगा। बहुत कस्टमर है इसके। आज के बाद ये कस्टमर बंद। ना ऐप सुने, ना ऐप देखे, ना ऐप बोले। जब तक शरअन हमारे पास कोई चीज लाजिम या इजाजत ना हो, और इजाजत ये अपने अपने नहीं ले लेंगे। हाँ मेरे को इजाजत है, तुमको किसने इजाजत दी है भाई? तुमको घर में आने की सही इजाजत नहीं मिलती, तुमको इस बात करने की इजाजत कहां से मिल जाएगी? ऐसे इजाजत है? किसी मुफ्ती से पूछा, किसी खौफे खुदा वाले आलिम से पूछा कि हुजूर मैं ये बात कर सकता हूं कि नहीं? अब घर की औरतों का क्या करें? अल्लाह की पनाह। आप भी चलो तय कर लो, आज विसाख के तौर पर आज दोनों तय हो जाए ना कि आज के बाद कोई बुराई नहीं करेंगे। नहीं मैं घर की औरतों के लिए भी कह रहा हूं, आपसे तो कह ही रहा हूं, घर की औरतों के लिए भी कह रहा हूं, आज के बाद कोई बुराई नहीं। आप घर में जाओ, शायद उसके बाद भी बात कर, कुछ तो बोल, अल्लाह की बंदी क्या बोलो। वो है ना वो अम्मी, हाँ तो चलो कुछ नहीं, अच्छा चलो भी थोड़े वो बात करनी थी जी, अपने पास पड़ोस में ना, हाँ चलो कुछ नहीं, वो कुछ है ही नहीं, करनी नहीं है ना। हमने बुराई बयान नहीं करनी, हमने खुद को शटअप कॉल दे दी। तो इंशाअल्लाह ताला देखे जब ये सिलसिला बंद होगा ना, अल्लाह अल्लाह, जब ये सिलसिला बंद होगा आप देखिए ऐसी नेकियों के नूर फूटेंगे, यकीन माने। ऐसी इबादत में मजा आएगा, ऐसी कुरान की तिलावत में मजा आएगा, ऐसे दिल के अंदर नेकी का जज्बा पैदा होगा। मजे को मजा ना आए तो मुझे कहिएगा। खूबसूरत नींद आएगी, बेहतरीन नींद आएगी। शुरू शुरू में थोड़ी घबराहट होगी, पेट हल्का ही नहीं हो रहा, कहां निकालूं, तय हो गया कहीं निकालना नहीं है। अरे भाई अंदर ही अंदर घुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आदत बदलनी है और कब्र आखिरत अपनी बर्बाद करने से बचना है। हजरत सईदना मोहम्मद बिन काब कुराजी अलैहि रहमा से अर्ज की गई, मोमिन की कौन सी आदत उसकी कद्र व मंजिलत को घटा देती है? इरशाद फरमाया, ज्यादा बोलना, राज फाश कर देना। कोई ने राज की बात बताई और अपनों ने बोल दिया किसी को, और हर एक की बात को कबूल कर लेना, कच्चे कान का होना। ये अल्लाह, ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है, फौरन मान लेते हो। अच्छा यूं है? अरे भाई पूछो तो सही, कैसे पता चला तुमको, कहां से लाए, कोई शरई सबूत, कोई शरई गवाह? ऐसे ही मान लेना यार। बोला यूं कर रहा है, अब भाई कैसे यूं कर रहा है बताओ तो दो। अगर हम सही हो गए ना, जो सुनने वाले हैं, और सवाल करना हमें आ गया, यकीन माने सामने वाला बोलना बंद कर देगा। और राज फाश करना, यानी ये लोग होते हैं जिनको बोलो तो डर लगता है, यार इसको बोल दिया, हाँ यार इसको बोल दिया, बस अब तू छुट्टा पड़ा, अब कार्ड छपाने की जरूरत नहीं है, मेले में पता चल जाएगा तेरे घर में शादी है। क्यों कार्ड छपा के खर्चा कर, उसको बता दे, वो हर एक को बता देगा इसके घर में शादी है, पता चले घर में शादी है। उसको ये कहकर बोलना पड़ेगा, किसी को बताना नहीं, तो 100-200 को पता चलेगा, और नहीं बोला तो 500-1000 को पता चलेगा। दर्जन से नीचे वो बात करता ही नहीं है। तो ये लोग जिनको राज की बात बताना रिस्क हो गया, उनमें कोई, हम में से तो कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं अबरारों के सीने राजों के दफीने होते हैं। अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, इनके सीने राजों के दफीने होते हैं, इनके सीनों में राज छुपे हुए होते हैं। वो किसी से किसी का राज लीक नहीं करते, शेयर नहीं करते। उनको कह दिया, कह दिया। जैसे कि इनको कह दिया, दीवार को कह दिया। दीवार के कान तो आपने सुने होंगे कि दीवारों को भी कान होते, कभी सुना है दीवार की जबान होती है? कह दिया, वो कह रहा हूं, तो बस कह दिया, कह दिया। बात ऐसे है जिनको बोलने की जरूरत नहीं होती, किसी को बताना नहीं, वो बताएंगे नहीं। हम में से कौन है ऐसा जो राज को राज रखे? बता दिया, खत्म। यहां तो फोन नंबर लिख कर देते हैं, यकीन माने हमें तो कितना वास्ता पड़ा हुआ है, फोन नंबर लिख कर देते हैं।
बड़ी राज की बात बताए वो किसी को बता देगा। शौक है। आपको तजर्बा होगा, मोबाइल निकालेंगे ना आप, साथ वाला बेटा होगा ना, अब उसको देखो, इधर उधर देखना शुरू कर देगा, ये बड़ा मतलब के नेक आदमी बन रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद, अब तो भैया हमको प्रोटेक्टर भी ऐसा लगाना पड़ता है, प्राइवेसी प्रोटेक्टर लगाना पड़ता है कि नजर ही ना आवे बाजू वाले को, अपने को भी थोड़ा और आंखों के सामने करना पड़ता है। यानी ताक झांक की आदत ही नहीं जा रही यार, अजीब मिजाज है, ये अखलाकी खराबियां हमारी। इन खराबियों को दूर करो यार, क्या जरूरत है किसी की तांग झांक करने की। मैंने अमीर सुने से एक बात सीखी, आप मिसाल के तौर पर आप मेरे लिए एक तहरीर कर रहे हैं, ठीक है इमरान, मैं तुम्हें कुछ लिख कर दे रहा हूं, आपकी तरबियत यह है कि मैं आपके लिए लिख रहा हूं ना इमरान, हाँ, फिर भी आप उस वक्त तक ना पढ़े जब तक मैं आपको दे ना दूं। मिसाल के तौर पर आपने मेरे लिए एक तहरीर लिखी, ठीक है, 4 लाइनें लिखी, 4 लाइनें लिखी, फिर आपने पढ़ा, आपको लगा यार ये नहीं लिखना चाहिए, तो आपने मिटा दिया। मेरे पास फाइनल आना चाहिए ना वो चीज। अच्छा हमारे तो क्या, जब मिटाएंगे ना तो उसके कागज के नीचे देखेंगे क्या है, या मिटे हुए में क्या है, अरे क्या वो हमारे बात होगा था, हमारे इस्लाम भाई को पता होगा, इसकी जमीर पोशीदा है, तो एक तालिब इल्म होगा जमीर पोशीदा, तो नीचे से निकालने लगे जमीर है किधर पोशीदा, अभी ये पोशीदा जमीर निकाल लेंगे। अब ये देखेंगे यार ये जो इसको जो लिटियां मारी हैं इसके नीचे क्या लिखा था इसने, ऐसा शौक। अब गौर करें हमें से किस किस को ये शौक है, यार ये मुझे पता चलना चाहिए। क्यों पता चलना चाहिए भैया आपको, ये मैं आज आपको अखलाकी खराबियां जो हमारे अंदर है ना, मैं आपको उसकी निशानदेही कर रहा हूं। ऐसी कई अखलाकी खराबियां, हम में से कई लोग बिल्डिंगों में रहते होंगे, राइट, चलते चलते घरों में झांकने की आदत है कईयों के घरों में झांकने की आदत है। क्या जरूरत है तांग झांक करने की भैया, सीधे सीधे आंखें नीचे करके निकल जाओ। मोटरसाइकिल चलाएगा, कार में ही देखेगा, सामने वाला देखेगा, कुछ भी नहीं देगा। अजीब लोग हैं यार, ये खराबियां छोटी छोटी सी, बड़ी बड़ी सी। और मैं जो कह रहा हूं आपको समझने की कोशिश करें, ये अखलाक की खराबियां आंखों की खयानतों में शामिल है, कई चीजें गुनाह की तरफ ले जाती हैं। इधर उधर तांग झांक करना, और बिल्कुल सामने से अजनबी औरत आ रही है, देख रहा है, और जो जब से कोई देखेगा ना, कोई देख रहा है तो इसे देखेगा कि जिससे देख ही नहीं रहा है। कुरान करीम ने इस हरकत को आंखों की खयानत फरमाया है, आंखों की खयानत करता है ये इसको ये नहीं पता कि इसका रब इसे देख रहा है, भूल गया। लोग देख रहे तो आंखें हटा देता है। तो ये सारी जो हमारी अखलाकी खराबियां, शरई खराबियां, किरदार की खराबियां यार, कोई हमें कोई बात बताए उसको डर लगता है यार ये बात किसी को बता देगा, बोलना पड़ता है भाई है देखो किसी को बताना नहीं है, मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ, हाँ मेरे को भरोसा कर सकते, बस एक बार कर लिया मर गए। इसलिए कभी किसी को यूं राज की बात बतानी नहीं चाहिए। ये मैं आज आपको एक पत्ते की बात बता रहा हूं। बशर राजे दिली कहकर जलीलो खार होता है, बशर राजे दिली कहकर जलीलो खार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। ये हर एक को दोस्त, मेरा पक्का दोस्त है भाई, ये पक्का 4 दिन के बाद कच्चा हो जाएगा, ये कोई पक्के वक्के नहीं होते, बहुत रियल, बहुत इक्का दुक्का यार को अमानत में खयानत ना करने वाला मिलते, बहुत कम लोग रह गए। ऐसा नहीं कि दुनिया इनसे खाली है, कम लोग हैं। लिहाजा अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, अपने राज अपने पास रख। अपनी कमजोरियां बयान करते, माँ बहन की कमजोरियां बयान कर देते, अपनी कमजोरियां बयान कर देते हैं, और फिर अगले को कहते हैं यार आप किसी को बोलना नहीं। अरे खुदा के बंदे, तेरी बात तेरे पेट में ना रही तो किसी दूसरे के मुंह में कैसे रहेगी? आपकी बात आप ही ना संभाल सके और चाहते वो संभाले, क्यों संभाले? उसकी बात है ही कोई नहीं। और आपने अपनी कमजोरी उसको देखकर जिंदगी भर के लिए आपने अरेस्ट करवा दिया। वो तो कभी भी आपको बोल सकता है यार, याद है ना वो बात बताई थी, हाँ अब आप बोलो भूलोगे, बोला ठीक है भूलोगे तो भुगतो। तो ये हमारे अंदर उसकी खराबी है ये कि उसके ऊपर भरोसा किया और वो भरोसा तोड़ रहा है।
मगर वो आखिरी बार हो, एक बार बता दे, आप दोबारा नहीं बताना। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते मोमिन एक सुरख से 2 बार नहीं डसा जाता। एक से धोखा खा लिया, आप दोबारा उस पर भरोसा मत करो, खत्म। मोमिन बेवकूफ थोड़ी होता है कि हर एक पर भरोसा करता रहे और धोखे खाते रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने अमीर सुन्नत को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर सुन्नत कामिल मोमिन, कामिल मोमिन, माशाअल्लाह, अल्लाह ने अक्ल दी है, जान लेते, पहचान लेते, बस वास्ता पड़ जाए। और हमारे अंदर भी ये तबीयत होनी चाहिए। और ये अखलाकी खराबियां जिनका मैंने जिक्र किया, चुगलखोरी, अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें चुगली से बचाए। इस तरह गिबत, तोहमत, बोहतान लगाना अपनी जगह पर है, बोलना अपनी जगह पर है, जिसका मैं समझा रहा हूँ, मगर खुदा ना खाते ऐसी कोई चीज हम तक आती है, अब हमने क्या करना है? हमने रिस्पॉन्ड नहीं करना, हमने इसका रिस्पॉन्ड नहीं करना, अल्लाह से सच्ची तौबा करनी है। आज तक जितनी ऐसी चीजें हमने फॉरवर्ड की हैं, जितनी ऐसी चीजें हमने चलाई, अरे खुदा ना कहता हमने खुद किसी का ऐब उछाला है, किसी की चीज को हमने आम किया है, तो भी इसको वो देख ले कि ये कहां तक चला गया होगा। अब इसकी तौबा कैसे होगी, इसका रुजू कैसे होगा? क्या इसको लिख कर देना पड़ेगा कि मैंने फलां किया था तो मैं इससे रुजू करता हूं? ये सारी शरई रहनुमाई लेनी होगी, आसान नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुसलमान की इज्जत में हाथ डालना बदतरीन सूद है। मुसलमान की इज्जत में 10 अंदाजी कर, बदतरीन सूद है। आज हम पक्की नियत करेंगे मुसलमान के मामले में बिल्कुल हाई अलर्ट, रेड अलर्ट, कैसे किसी मुसलमान के बारे में बात करेंगे। और अल्लाह ना करे कोई सब मेरे को समझाओ यार, खुदा का खौफ कर, क्यों कर रही है हरकतें, क्यों डाल रही है, क्यों लिख रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, ये क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? हम उसको नेकी की दावत दें, उसको समझाएं, क्या पता आपका समझाना उसको फायदा दे दे। आप बोले कोई फायदा नहीं होगा, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाता वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तो समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। एक बार बंदा समझाता है, बाद वक़्त बंदा समझ जाता है, रुक जाता है, लेकिन हम मुखलिस हो, हम उसको समझाने भी मुखलिस हो, अल्हम्दुलिल्लाह से फवायद हासिल होंगे। तो क्या तय हुआ? बचेंगे इंशाअल्लाह। और ऐसी कोई चीज आई तो उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, और खुद भी चुगली से, तोहमत, बोहतान, गीबत, इस तरह की जो भी शरई खराबियां हैं, अखलाकी खराबियां हैं, बस अल्लाह पाक हमें उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।